भारत में कॉमर्स एजुकेशन की स्थापना सन 1886 में हुई, जहां पर मद्रास में पचैपर ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा एक कमर्शियल स्कूल बनाया गया। इसके बाद 1920 में लाला श्री राम जी और उनकी टीम ने मिलकर एक कमर्शियल ट्रस्ट की स्थापना करी दिल्ली के अंदर, और उसी साल इस ट्रस्ट ने बनाया एक कमर्शियल स्कूल भी। इस स्कूल में सबसे पहले एक डिप्लोमा प्रोग्राम की शुरुआत करी गई और इस डिप्लोमा प्रोग्राम को मिस्टर आर के कुमार के सुपरविजन में चलाया गया। और यही आर के कुमार जब ये स्कूल आगे जाकर कमर्शियल कॉलेज बना तो इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल भी बने। 12 बच्चे और 4 फैकल्टी मेंबर्स के साथ इस कॉलेज की पहली क्लास स्टार्ट हुई न्यू दिल्ली दरियागंज में, और फिर सन 1926 में इस कमर्शियल कॉलेज को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एफिलिएशन मिला और उसके ठीक 6 साल बाद इस कमर्शियल कॉलेज को एक डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया। सन 1943 में बीए ऑनर्स कॉमर्स ग्रुप की डिग्री यहाँ पर स्टार्ट करी गई और सन 1949 में बीकॉम ऑनर्स एक प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया गया। अब आता है 1951, मतलब जब इस कॉलेज की सिल्वर जुबली का समय था और इस कॉलेज ने बता दिया कि अब हम कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की ही स्पेशलाइज्ड डिग्री प्रोवाइड करेंगे और अपने कॉलेज को रीनेम किया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के नाम से। जी हाँ, एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट लाला श्री राम जी द्वारा एस्टैब्लिश किया गया एक ऐसा कॉलेज है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा एफिलिएटेड है और आप यहां से बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जैसे मोस्ट इन डिमांड कोर्सेज करते हैं। बीकॉम ऑनर्स के लिए यहां पर कुल 719 सीट्स और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए 179 सीट्स हैं। और अगर मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं इस कॉलेज की तो वो है अभी 19। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं एक ऐसा वीडियो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का जिसको आईआईटी ऑफ कॉमर्स भी बोला जाता है, जो कि आपको यूट्यूब या ऑनलाइन जगत में कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो बीकॉम ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करने से पहले आपको बता दूं कि एसआरसीसी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा एफिलिएटेड है और अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किसी भी कॉलेज से यूजी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको सीयूटी एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उसी के स्कोर के बेस पर आपका एडमिशन हो रहा होगा उस कोर्स या कॉलेज के अंदर। अगर आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन एक्सप्लोर आवर कोर्सेज एज वेल, जो कि www.toprankers.com पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा इफ यू गाइस वांट टू बुक अ फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सेशन विद अस, यू कैन कॉल एट 7676564400। अब सीयूटी एग्जाम को कंसीडर करते हुए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऑफिशियल्स ने सेट कर दिया है। तो बीकॉम ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए कुछ इस तरीके से है कि लैंग्वेज प्लस आइदर मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी एज अ कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट, इन दोनों में से मतलब कोई एक, प्लस 2 अदर डोमेन्स। ये मेक श्योर कीजिएगा डोमेन या फिर मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी जो भी आप फिल कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर, वो आपके पास क्लास 12 में जरूर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं एसआरसीसी के बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करूं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है कि कोई भी एक लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस 2 अदर डोमेन्स। तो यहाँ पर ये जरूर मेक श्योर कीजिएगा, यहाँ पर मैथमेटिक्स मैंडेटरी है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए और मैथमेटिक्स आपके पास क्लास 12 में भी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है क्लास 12 के अंदर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के उस कोर्स या कॉलेज के लिए मांगा गया है और वो मैंडेटरी है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे उस कोर्स या कॉलेज के लिए। तो यहाँ पर भी अगर मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी मांगा गया है तो आपके पास क्लास 12 में होना जरूर चाहिए। अब बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी से ही क्यों करें? आखिरकार क्यों एसआरसीसी को कॉमर्स स्टूडेंट के लिए आईआईटी ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट इसको ऐसा बोला जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आफ्टर बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम एसआरसीसी। बीकॉम ऑनर्स ही क्यों करना चाहिए? इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, क्या प्लेसमेंट आपके लिए होगा? तो अकाउंटेंसी, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फाइनेंस, लॉ, टैक्सेशन, अगर इन सब फील्ड्स में आपको रुचि है तो आपको बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आप टैक्स कंसल्टेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, सेल्स एनालिस्ट, बिजनेस डेवलपर, फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट रखते हैं या फिर एक बिजनेस लीडर बनना चाहते हैं तो बीबीए के साथ साथ बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम एसआरसीसी भी आपका एक ऑप्शन जरूर होना चाहिए। और जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें और ऐसे कॉलेज या कोर्स से अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत आसान हो जाता है उस बिजनेस को स्केल करना, और बिजनेस स्केल करना भी चाहिए, क्योंकि एक कहावत है कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन उस बिजनेस को वहीं से शुरू करती है जहां पर आप वो छोड़ते हैं।
लेकिन आप अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन कोई नौकरी करती है तो उसकी जर्नी फिर से जीरो से स्टार्ट होती है। और अगर मैं बीकॉम ऑनर्स के करिकुलम या सिलेबस की बात करूं, मतलब आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी में, तो वो कुछ इस प्रकार है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉस, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप एंड टीम डेवलपमेंट, बिजनेस रिसर्च मेथड्स एंड एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स। मतलब आप अपने करिकुलम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे पाएंगे अगर आप बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी से करते हैं तो। अगर मैं एकेडमिक डिपार्टमेंट की बात करूं एसआरसीसी में, तो एसआरसीसी में कुल मिलाकर 8 एकेडमिक डिपार्टमेंट है, जैसे कॉमर्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और 80 फैकल्टीज के साथ कॉमर्स डिपार्टमेंट एसआरसीसी का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सबसे बड़ा कॉमर्स का डिपार्टमेंट बनता है। और ये डिपार्टमेंट न केवल बीकॉम ऑनर्स का कोर्स बल्कि एमकॉम को भी मैनेज करता है। अब बात करते हैं कि एसआरसीसी से प्लेसमेंट कैसे हैं। तो दोस्तों एसआरसीसी की खुद की प्लेसमेंट सेल भी है, उसका नाम है दी प्लेसमेंट सेल। और इस प्लेसमेंट सेल का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका सीवी वेटिंग करना, आपका रिज्यूमे बिल्ड करना, आपकी स्किल एनहांस करना या आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज पर ध्यान देना, एलुमनाई कनेक्ट या फिर यही प्लेसमेंट सेल न्यूज लेटर के जरिए एलुमनाई का एक्सपीरियंस भी बच्चों के साथ शेयर करती है। इसके अलावा बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बिजनेस माइंडसेट वाले लोग यहाँ पर आते रहते हैं और सेमिनार लेते रहते हैं। जैसे 17 दिसंबर 2015 को सुंदर पिचाई खुद गूगल के सीईओ यहाँ पर आए थे। उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया और बच्चों को बताया कि आप किस तरीके से बिजनेस माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद फिर 3 फरवरी 2018 को अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने यहाँ पर विजिट किया, एक सेमिनार लिया और बच्चों को बिजनेसमैन बनने की तरफ प्रेरित किया। इसी तरह से न जाने कितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज यहाँ पर समय समय पर आती रहती हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करती हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, साथ में बच्चों को प्रेरित भी करते हैं बिजनेसमैन बनने के लिए। इसके अलावा इस प्लेसमेंट सेल के कुछ ऑब्जेक्टिव इस तरह के भी हैं कि बच्चों की नेटवर्किंग को बढ़ाना, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे काम करना, सीवी वेटिंग पर काम करना, कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना या फिर बच्चे का किस तरीके से कॉलेज टू कॉर्पोरेट लाइफ में स्मूथ ट्रांजिशन हो सके, उसके लिए भी बच्चों को तैयार करते हैं। यहाँ पर कैबिनेट मेंबर, सीनियर कोऑर्डिनेटर, कुछ कन्वीनियर, कुल मिलाकर 25 से लेकर 30 लोगों की टीम है जो कि इस प्लेसमेंट सेल को ड्राइव करती है। उनका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ से प्लेस्ड हो इन एमएनसीज या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, और कितनी ज्यादा से ज्यादा कंपनीज हमारे यहाँ पर आए हर साल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। और अगर मैं पैकेजेस की बात करूं तो एज पर दी रीसेंट रिपोर्ट लगभग 35 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज यहाँ से देखा गया है और 10.15 LPA का एवरेज पैकेज, जबकि 8 लाख रुपए साल का मीडियन पैकेज देखा गया है। 100 से भी ज्यादा कंपनीज आई थी जिन्होंने 500 से भी ज्यादा बच्चों को ऑफर्स दिए और ये कुल जो ग्रॉस वैल्यू थी वो 51.6 करोड़ की थी। टैक्स एंड ऑडिट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टिंग, कुछ स्टार्टअप्स, यहाँ पर बच्चों की ज्यादातर जॉब लगी। और इंटर्नशिप के मामले में भी एसआरसीसी हमेशा आगे रहता है। 120 से भी ज्यादा बच्चों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी गई, जहां पर 2,20,000 रुपए महीना की हाईएस्ट इंटर्नशिप लगी किसी बच्चे की। और अगर मैं एवरेज इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो बच्चों का एवरेज यहां पर लगा 18,000 रुपए महीना का। इतना सब कुछ सुनने के बाद आप लोग जरूर जिज्ञासु हो गए होंगे कि यार कौन सी कंपनीज हैं जो कि इतना अच्छा पैकेजेस दे रही है एसआरसीसी के बच्चों को। तो कोई भी नहीं, वही कंपनीज जिनका सब लोग नाम लेते हैं, गूगल, डेलॉयट, एसेंचर, KPMG, स्नैपडील, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि एसआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिस्टेड है और हर साल यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए भी आती हैं। बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंस, ऑपरेशन, मार्केटिंग, कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा ऑफर्स देखे जाते हैं बच्चों के। और क्या आप जानते हैं यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली, इशिता किशोरी यूपीएससी रैंक 1, रजत शर्मा चेयरमैन ऑफ इंडिया टीवी, बैटमैन ऑफ बॉलीवुड जो कि एक सक्सेसफुल कलाकार और अभिनेता भी रहे हैं जो कि है गुलशन ग्रोवर, और बिंगुआ मुथारिका फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मलावी। मतलब इंडिया में नहीं, बाहर के भी लोग एसआरसीसी से ही पढ़े हैं। अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस वीडियो के अंदर कि सीयूटी के स्कोर के जरिए एडमिशन होगा आपका, लेकिन आपका सीयूटी का स्कोर कितना होना चाहिए टू गेट एडमिशन इन एसआरसीसी, बीकॉम ऑनर्स और बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए। तो बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो लैंग्वेज प्लस आइदर अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स अदर डोमेन सब्जेक्ट प्लस 2 अदर डोमेन, इन सब का स्कोर मिलाकर मैक्सिमम मार्क्स 800 बैठता है। और हमेशा ये देखा गया फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सीयूटी एग्जामिनेशन और अभी तक यही हो रहा है कि 780 से ज्यादा आपका स्कोर होना चाहिए, मतलब 780 to 790 आपका स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 800 इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी। क्योंकि बीकॉम ऑनर्स की बात करें एसआरसीसी में तो लगभग 55 से लेकर 60,000 बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं
और पर सीट कंपटीशन हमेशा बढ़ता है। ये कट ऑफ जाने का एक मुख्य कारण ये भी है कि जब सबसे पहले सीयूटी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ तो बताया गया कि एसआरसीसी की कुल कैपेसिटी की बात करें यूजी प्रोग्राम की तो वो है 898 और कुल 1002 बच्चों का एडमिशन हुआ फर्स्ट ईयर के अंदर। तो बच्चों को फिल्टर करने के लिए कट ऑफ ज्यादा करना ही पड़ता है। और अगर आप बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो 750 से लेकर 765 आउट ऑफ 800 आपका स्कोर होना चाहिए सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर, तभी आप बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स एसआरसीसी जैसे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाएंगे। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि एसआरसीसी का ऐसा वीडियो पूरे YouTube पे आपने कहीं नहीं देखा होगा या फिर इतनी इन्फॉर्मेशन आपको एसआरसीसी के बारे में आज पहली बार पता चली होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।